टाइप्स ऑफ एंगल्स में देखते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। तो पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, सो एक्यूट एंगल लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। ओके, कोई भी एंगल अगर जैसे मान लीजिए कि 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो 60 डिग्री 0 और 90 के बीच लाई करता है, इसलिए 60 इज ए 90, 60 इज ए एक्यूट एंगल। 70 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल, 89 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल, 89.9 डिग्री ये भी एक्यूट एंगल है क्योंकि यह 90 से छोटा है। लेकिन क्या 0 एक्यूट एंगल है? 0 एक्यूट एंगल नहीं है, क्योंकि एक्यूट एंगल 0 और 90 के बीच लाई करता है। दूसरा है राइट एंगल। अगर एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो तो उसे राइट एंगल कहते हैं, 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए यह एक रे है, यह एक रे है, अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उसे राइट एंगल कहेंगे। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल हो गया, तो 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल। वैसा थीटा का वैल्यू जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच लाई करता हो उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो जैसे ये हो गया 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो मान लीजिए ये 120 डिग्री है, तो यह क्या हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, क्योंकि इसके पर अगर कोई परपेंडिकुलर होगा तो ये जो है कि 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है क्योंकि इस क्वाड्रेंट में आ गया, नेक्स्ट क्वाड सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, इसलिए इसका वैल्यू 90 से ज्यादा है। अगर मान लीजिए इसका वैल्यू 120 डिग्री है तो वो क्या हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल। कोई भी एंगल जो कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच लाई करता है उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो जैसे 110 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, 90.1 डिग्री यह भी ऑब्ट्यूस एंगल हो गया क्योंकि यह 90 से ज्यादा है। 179.9 डिग्री यह ऑब्ट्यूस एंगल है क्योंकि यह 90 और 180 के बीच लाई करता है, 180 से कम है, तो यह भी एक ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। नेक्स्ट हो गया स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल का वैल्यू थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोई भी जैसे लाइन है, यह किसी इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पर ये एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री का बनता है। इस 180 डिग्री का मतलब ही है वो स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल में थीटा का वैल्यू 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा। तो वैसा एंगल जो कि 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यह कोई एंगल है, यह कोई है, तो इसके बाहरी में ये कितना हो गया? यह हो गया 180 से ज्यादा और 360 से कम। क्यों 180 से ज्यादा हो? क्योंकि इसको अगर एक्सटेंड करते इसको इस साइड, तो यह जो है कि 180 होता। अब चूंकि इसके से ज्यादा है तो यह 180 से ज्यादा हो गया, और चूंकि यह पूरा जो है कि यहाँ तक नहीं मिला है इसलिए यह 360 से कम हो गया। ठीक है, तो इस थीटा का वैल्यू कितना हो गया? थीटा का वैल्यू 180 से ज्यादा है और 360 से कम है। तो जैसे मान लीजिए थीटा का वैल्यू हो गया 270 डिग्री, तो यह क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अगर मान लीजिए थीटा का वैल्यू वही 359 डिग्री है, यह भी रिफ्लेक्स एंगल है क्योंकि यह 360 डिग्री से कम है लेकिन 180 से ज्यादा है। तो कोई भी थीटा का एंगल जो कि 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो इसे इस तरह से देख सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये हो गया फोर्थ। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90, ये हो गया 180 का सिम, ये हो गया 270 हुआ,
और ये हो गया अगेन, फिर जा करके मिल जाएगा तो 370। तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बनेगा 90। अगर ये पूरा हो गया तो कितना हो गया 180। यहाँ से यहाँ फिर अगर ये पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक तो कितना बनेगा 270। और फिर यहाँ तक गया तो कितना बन गया पूरा 360। तो एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट